चैप्टर 48। नायरू तो मुंह फुलाकर अरी को इनकार कर आगे बढ़ जाती है, पर कमबख्त ये बारिश नायरू का साथ नहीं देती और अपना जलवा दिखाने लगती है। नायरू जो बारिश को देख अपना मुंह बना रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे अपने खतरनाक इरादे लिए बस एक तक देख रहा था। नायरू अभी बीच रोड पर थी कि एक तेज़ चलती काली गाड़ी बिल्कुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रही थी। वही नायरू इस बात से अनजान ऊपर आसमान को देखने में व्यस्त थी, पर कोई था जिसकी आंखें ये सब देख सर्द हो चुकी थी। अरी जिसका हाथ नायरू के इनकार के कारण गुस्से से स्टीयरिंग पर कस गया था, वो जल्दी से बाहर निकलता है, पर अपने सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। अरी झटके से अपना कोट निकाल नायरू के पास जाता है और कोट उसके ऊपर रख उसे अपने करीब खींचता है, जिससे वो काली गाड़ी वाला इंसान अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाता। जब तक वो गाड़ी अरी की आंखों से ओझल नहीं हो जाती, अरी अपनी सर्द आंखों से एक तक उसे देखता रहता है। उधर गाड़ी वाला किसी आदमी को फ़ोन कर सॉरी मैम, पर इस वक्त पर किसी ने उस लड़की को आकर बचा लिया। उस आदमी की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ वाला इंसान बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है। वही वो इंसान भी अपने रास्ते निकल जाता है। इधर नायरू जो इन सारी बातों से बेखबर थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो वो किसी की बाहों में कैद होती है। उसे उस इंसान की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस इंसान का खुला सीना, उसके बाइसेप्स, उसकी खुशबू, सारी चीज़ें नायरू को मदहोश कर रही थी। वो जब अपना चेहरा ऊपर उठा उस शख्स को देखने की कोशिश करती है, जहाँ अपनी आंखें बंद किए अरी अपने इतने करीब देख उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो जो एक बार अपना सर उसे देखने के लिए ऊपर उठाई थी, उसे वो नीचे झुकाना ही भूल गई। अरी के चेहरे से टपक रहे पानी की बूंद नायरू के होठ पर किसी मोती की तरह तैर जाती है। दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि एक दूसरे की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। अरी जो अपनी आंखें बंद कर नायरू को खुद में भींचे हुए महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि वो सही सलामत है या नहीं, क्योंकि उस गाड़ी को नायरू के इस कदर पास आते देख और उसके आगे का मंजर सोच अरी को आज पहली बार डर लगा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी मौत को छूकर वापस आई हो। वो नायरू को सपने में भी एक खरोच नहीं लगने दे सकता, तो फिर यहाँ तो किसी ने उसकी जालिमा को जान से मारने की कोशिश की है। वो उस इंसान को कैसे छोड़ सकता है। ये सब आते ही उसकी आंखें एकदम खूनी लाल हो जाती हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों को देख तो नायरू भी सहम जाती है, क्योंकि उससे तो ये भी नहीं पता था कि अभी अभी उस पर जानलेवा हमला हुआ है। उसे तो यही लग रहा था कि उसने जो अरी की गाड़ी में बैठने से इनकार किया था, अरी उसी वजह से गुस्सा हो गया। अरी नायरू से अलग हो उसका हाथ पकड़ उसे गाड़ी के पास ले जा उसे आगे की सीट पर बिठा देता है। इन सब में उसे कहीं भी कोई नरमी नहीं बढ़ती, ना ही नायरू की तरफ एक बार भी देखा। वही नायरू अरी के इस बिहेवियर के कारण दुखी हो गई थी। वही नायरू के अंदर बैठती ही साक्षी से पीछे से एक टपली मारती है, ओए मैडम, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? बीच रोड में आसमान को देख रही थी। अभी पता है कितना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा है तेरा। अगर भैया टाइम पर तुझे पीछे नहीं खींचते तो तेरा तो आज राम राम सत्य ही हो जाना था। कितना डर गई थी मैं, और ये हमारे बीच फॉर्मेलिटी कब से हो गई? क्या मैं तुझे घर नहीं छोड़ सकती? तेरी तो हरकत ही ऐसी है, बाय गॉड कोई तुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकता। नहीं तो तू कब खुद को चोट लगवा ले ये बता नहीं सकता। वही नायरू तो अपने एक्सीडेंट की बात सुन कोप ओवन में ही चली गई थी, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था साक्षी उससे क्या बोल रही है। उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस एक ही आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी, एक्सीडेंट। नायरू को अचानक ही अपनी आंखों के सामने सफ़ेद कपड़े से लिपटी हुई खुद की लाश दिखने लगती है। उसके चारों तरफ उसके माँ बाप और दोस्त बैठे रो रहे थे। ये सोचते ही नायरू जोर से चिल्लाती है, हे देवी मैया। वही साक्षी जो अब तक उसे डांट रही थी, नायरू के ऐसे चिल्लाने से वो शांत हो जाती है, उसे देखने लगती है, जो अपने दोनों कानों पर हाथ रख अपनी आंखों को बंद कर बैठी थी। इधर दूसरी तरफ गरूरा, जिसे अभी अभी उस इंसान ने एक जोरदार मुक्का मारा था, वो उसका कॉलर पकड़ उसकी आंखों में आंखें डाल, अगर तेरा अधीरा भाई भी यहाँ आ गया ना, तो तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। अब बारी है उसे फोड़ने की। बस कुछ दिन का इंतजार कर, तुझे भी तेरे भाई से जल्द ही मिलवा देंगे। वही उसकी बात सुन गरूरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। क्या क्या कहा तुमने?
अभी मेरे भाई को क्या तुमने मारा है? हो कौन तुम लोग? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, साले कहीं के। अभी गरुड़ा ने इतना ही बोला था कि उसे एक और पंच फिर आके लगता है, और ये पंच पिछले वाले पंच से ज़्यादा भारी था, जिसकी वजह से गरुड़ा बेहोश हो जाता है। वही उसे बेहोश होते देख दोनों अपने आदमियों को उस पर नज़र रखने को बोल वहाँ से निकल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।